हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग ह्यूमन स्केलेटन के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है वो 206 बोन्स से बना हुआ है। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में देखा था कि इसका फंक्शन, हमारे ह्यूमन स्केलेटन का जो मेन फंक्शन है वो हमारी बॉडी के जितने भी डेलिकेट और विसरल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है। तो आज हम लोग अपने ह्यूमन स्केलेटन कैसे बना हुआ है उसके फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे। तो हमारा स्केलेटन जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला एक्सियल स्केलेटन और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। और इस वीडियो में हम लोग एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में जानेंगे। हमारा जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है ये ही हम लोग के बॉडी का सेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन करेगा, जिसके अंतर्गत स्कल बोन, ईयर बोन, हायोइड बोन, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स आएंगे। जो हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है इसका मेन फंक्शन हमारे बॉडी को सपोर्ट करना और ब्रेन का प्रोटेक्शन करना है। ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का और जो वेंट्रल बॉडी कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसका प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करना ही एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का वर्क है। इसके अलावा ये सरफेस भी प्रोवाइड कराता है जिससे कि वो सारे मसल्स यहाँ पे अटैच हो सके जो कि हेड, नेक या ट्रंक का मूवमेंट जो है प्रोवाइड कराएंगे। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होते हैं, ठीक है। तो जो 80 बोन्स है उसका डिवीजन कुछ इस प्रकार से है कि जो क्रैनियम का बोन्स है वो 8 होंगे, फेसियल बोन 14 होंगे, हायोइड बोन 1 होगा, ईयर बोन 6 होगा, यानी कि दोनों कान में 3-3 बोन। उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम 26 होते हैं और 24 रिब्स होगा, एक स्टर्नम होगा और ये हमारा एक्सियल स्केलेटन का फॉर्मेशन करेगा। इसके अंतर्गत बोन्स का क्या क्या नेम्स है वो हम लोग आगे जानेंगे। तो जो हमारा स्कल बोन है, स्कल समझ रहे हैं, जो हमारा हेड है, हेड का जो भी फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं बोन्स के थ्रू हुआ होगा। तो जो स्कल बोन, स्कल के अंदर का जो बोन है, जो बोन मिलके स्कल के फ्रेमवर्क का निर्माण किया है वही स्कल बोन्स कहलाएगा। तो इसके अंतर्गत हम लोग 22 बोन के बारे में जानेंगे जो मिल करके स्कल बोन का निर्माण करते हैं। तो ये 22 बोन कौन कौन से होंगे? 8 तो हो गए बोन्स ऑफ क्रैनियम और दूसरा 14 फेसियल बोन्स। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि स्कल बोन का निर्माण मेनली क्रैनियल बोन और फेसियल बोन के मिलने से होता है। तो अब हम लोग स्कल बोन के अंतर में 8 क्रैनियल बोन और 14 फेसियल बोन के बारे में जानेंगे। तो जो क्रैनियल बोन है उसमें हम लोगों का फ्रंटल बोन 1 होगा जो कि फॉरहेड का बनाता है, 2 पेराइटल बोन होगा जो कि स्कल के रूफ होगा, 2 टेम्पोरल बोन होगा ईयर के पास में, एक ऑसिपिटल बोन होगा जो कि स्कल का बेस बनाएगा, एक इथमॉइड बोन और एक स्फिनॉइड बोन। आइए इसको अब डिटेल में हम लोग जानते हैं। तो जो हमारा फ्रंटल बोन है, नाम से ही काम का पता लगता है कि जो फ्रंटल बोन है वो स्कल के फ्रंट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 3 पार्ट हम लोग का फ्रंटल बोन का क्या है कि एक है स्क्वाइमस जो कि लार्ज एरिया है, ठीक है, जो आगे का फ्लैट एरिया जो कि मेनली हम लोग का फॉरहेड के रीजन में मिलता है उसको हम लोग स्क्वाइमस बोलेंगे। दूसरा है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब कि आई से रिलेटेड, ठीक है। तो जो भी फ्रंटल बोन का बॉर्डर हम लोग के ऑर्बिट के बॉर्डर के आसपास में है उसको हम लोग ऑर्बिटल फ्रंटल बोन कहेंगे। और तीसरा पार्ट है नेजल बोन जो कि नेजल फ्रंटल बोन जो कि हम लोग के नाक के पास में, ये छोटे छोटे बोन्स होते हैं जो कि नेजल बोन से आर्टिकुलेट करेगा ताकि नोज का रूफ बना सके। दूसरा हम लोग के पास है पेराइटल बोन। तो जो पेराइटल बोन है ये 2 होते हैं, ठीक है, 2 नंबर में होंगे पेराइटल बोन। और ये क्या है? बहुत लार्ज बोन्स है जो कि एक दूसरे से मिल करके ह्यूमन स्कल के छत बनाएगा, ठीक है, उसका रूफ का आधा रूफ का फॉर्मेशन करेगा हम लोग का पेराइटल बोन। तो ये दोनों जो बोन, 2 बोन है, एक दूसरे से जुड़ के रूफ का फॉर्मेशन करता है। तो जिस सूचर से 2 पेराइटल बोन जुड़ेंगे उसको हम लोग सगाइटल सूचर करेंगे
और फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में पाए जाने वाले जो सूचर्स हैं उसको हम लोग कोरोनल सूचर कहते हैं। और जो बैक बोन है यानी कि हम लोग का ऑसिपिटल बोन है, उससे जब पेराइटल बोन जिस सूचर से कनेक्ट होता है उसको हम लोग लैम्बॉइडल सूचर कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और है जो कि टेम्पोरल बोन और पेराइटल बोन को जोड़ने वाला सूचर है, उसको हम लोग स्क्वाइमस सूचर कहेंगे। तीसरा हम लोग का क्रैनियल बोन है टेम्पोरल बोन, जो कि स्कल के साइड में या फिर बेस में सिचुएटेड होता है। ठीक है, टेम्पोरल बोन अपने आप में 4 रीजन्स में डिवाइडेड है। एक है स्क्वाइमस, दूसरा मैस्टॉइड, फिर पेट्रस और तीसरा टेम्पैनिक रीजन होते हैं। जो सबसे लार्जेस्ट और ऊपर की तरफ का होगा टेम्पोरल बोन, उसी को हम लोग स्क्वाइमस कहेंगे। स्क्वाइमस के नीचे मैस्टॉइड रीजन होगा जो कि मैस्टॉइड रीजन होगा। ठीक है, और जो स्क्वाइमस और मैस्टॉइड रीजन को फ्यूज होगा दोनों के बीच में, उसी चीज को हम लोग पेट्रॉयस रीजन कहते हैं। और फाइनली हम लोग का टिम्पैनिक रीजन। तो टिम्पैनिक रीजन क्या है कि जो मैस्टॉइड रीजन के पीछे का पार्ट है, ठीक है, इंफीरियर छोटा सा पार्ट है जो मैस्टॉइड रीजन के नीचे होगा, उसी को हम लोग टिम्पैनिक रीजन कहते हैं। तो जो हम लोग का टेम्पोरल बोन है, इसका ओरिजिनेशन जो होता है 2 प्रोसेस से होगा, एक जाइगोमेटिक प्रोसेस और एक स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो जो जाइगोमेटिक प्रोसेस है उससे क्या होगा कि नीचे ऊपर वाला जो सबसे ऊपर का रीजन हम लोग अभी जाने स्क्वाइमस रीजन, वो आर्टिकुलेट करेगा जाइगोमेटिक बोन से और चीक बोन का निर्माण करेगा। और स्टीलॉइड प्रोसेस से क्या होता है कि जो नीचे का पार्ट है टेम्पोरल बोन का जो निचला हिस्सा है, जो कि हम लोग का है टिम्पैनिक रीजन, वो बहुत सारे मसल्स से जुड़ के अदर टंग्स सबका मसल से जुड़ेगा और फिर अटैचमेंट प्रोवाइड कराएगा अदर मसल्स को। नेक्स्ट हम लोग ऑसिपिटल बोन के बारे में जानेंगे। तो ऑसिपिटल बोन क्या है कि यही बोन है जो ये एक है। ठीक है, हम लोग के क्रैनियल बोन में एक बोन है ऑसिपिटल बोन। और ये क्या करता है कि जो हमारा स्कल है उसका बैक बनाएगा, एकदम नीचे बेस बनाएगा। ये फर्स्ट स्पाइनल कॉर्ड का फर्स्ट वर्टिब्रा है। जब हम लोग आगे चल के जानेंगे कि वर्टिब्रा के बारे में, तो उसमें हम लोग देखेंगे एक्सिस और एटलस। तो जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है उसको हम लोग एटलस कहते हैं। तो ये जो ऑसिपिटल बोन है वही एटलस से कनेक्ट होगा और इसी के अंदर हम लोग का फोरामन मैग्नम मौजूद होता है। ऑसिपिटल बोन में जो फोरामन मैग्नम है वो एक बहुत बड़ा लार्ज ओपनिंग होता है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास करेगा। उसके बाद हम लोग का स्फिनॉइड बोन है। तो स्फिनॉइड बोन का एक बहुत अच्छा विशेषता है कि इसका शेप जो है बटरफ्लाई के शेप में मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग के स्कल के मिडिल में सिचुएटेड होता है और ऑर्बिटल कैविटी का अगला रियर पार्ट बनाता है। कहने को तो ये बहुत स्मॉल है, लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स बोन है हमारे बॉडी का। तो इसका जो है मेनली जो पार्ट्स डिवाइडेड है स्फिनॉइड बोन के, वो उसका एक मेन बॉडी है, 2 ग्रेटर विंग्स है इसका, जो क्योंकि हम अभी तुरंत बताई थी कि स्फिनॉइड बोन का शेप बटरफ्लाई के शेप में होगा, तो इसलिए इसका 2 बड़े बड़े विंग्स है और 2 लेजर विंग्स है। तो ये सब मिलके स्फिनॉइड बोन का निर्माण करेगा। नेक्स्ट हम लोग का इथमॉइड बोन है। इथमॉइड बोन बहुत स्मॉल बोन है जो कि हम लोग के स्कल को नेजल कैविटी से अलग करेगा। ये दोनों के बीच में मौजूद होता है। ये बहुत लाइट वेट है, बहुत हल्का बोन है और स्पंजी है। इसके अंदर एयर फिल्ड होता है और ये क्या करेगा, हम लोग का जो नोज है उसके रूफ पे ऊपर के तरफ मौजूद होता है, दोनों ऑर्बिट्स के बीच में। इसका मेन जो है ये नेजल कैविटी का रूफ बनाएगा और बहुत सारे बोन्स से आर्टिकुलेट करके ये विसेरोक्रैनियम का निर्माण करेगा। अब हम लोग फेसियल बोन के बारे में जानेंगे। तो फेसियल बोन हम लोग का 14 है नंबर में, जिसके अंतर्गत हम लोग 2 जाइगोमेटिक बोन, 2 नेजल बोन, 2 लैक्रिमल, 1 वोमर, 2 मैक्सिलरी बोन, 1 मैंडिबल, 2 इंफीरियर नेजल कॉन्काई और 2 पैलेटाइन बोन के बारे में जानेंगे। तो जो जाइगोमेटिक बोन है ये 2 है। ये क्या करेगा, हम लोग का चीक बोन के नाम से भी जाना जाता है। ये हम लोग के चीक का निर्माण करेगा और किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, ये फ्रंटल बोन के साथ मिला हुआ है, टेम्पोरल बोन के साथ जुड़ता है, मैक्सिला और स्फिनॉइड बोन के साथ आर्टिकुलेट करेगा। उसके बाद हम लोग का नेजल बोन है। तो जो नेजल बोन है ये 2
है ये भी, ये सिलेंडर है एकदम लोकेटेड, फेस के मिड लाइन में 2 बोन लोकेटेड है जो कि एक दूसरे से फॉर्म करके ब्रिज ऑफ नोज बनाते हैं, नाक के बीच में ब्रिज बनाएंगे और फ्रंटल, इथमॉइड और मैक्सिलरी बोन से आर्टिकुलेट कर करके नेजल बोन का निर्माण करेंगे। उसके बाद हम लोगों के पास में लैक्रिमल बोन है जो कि 2 मिलेंगे और ये लैक्रिमल बोन क्या करेगा, दोनों हम लोग का जो ऑर्बिट है, दोनों आईज का आई कैविटी जो है उसके बीच में मीडियल वॉल बनाएंगे। तो हम लोगों ने कभी कभी देखा है कि जब रोते हैं तो जो आंसू है कुछ नोज के थ्रू भी जो फ्लूइड है वो बाहर आता है। तो ये कैसे होता है, वो लैक्रिमल डक्ट के थ्रू ही बाहर आएगा जो कि लैक्रिमल बोन्स बनाते हैं। तो ये 2 बोन्स हैं जो कि बहुत छोटे हैं लेकिन फेस में लोकेटेड होते हैं। उसके बाद हम लोग का वोमर बोन है। वोमर बोन एक है और ये कहाँ पे मौजूद होगा, नेजल कैविटी के अंदर में मौजूद होगा बेस पे, और ये बहुत छोटा सा बोन है जो क्या करेगा, दोनों नेजल बोन के बीच में एक सेप्टम का निर्माण करेगा। उसके बाद मैक्सिलरी बोन है। मैक्सिलरी बोन भी 2 होते हैं नंबर में और ये क्या करेंगे, इसको हम लोग जॉ बोन भी कहेंगे, अपर जॉ का निर्माण करते हैं और एक दूसरे से मिलके ये 2 बोन है लेकिन फ्यूज करके एक हो जाते हैं मिड लाइन में और अपर जॉ का निर्माण करते हैं। ये क्या करेगा, इसका फंक्शन, तो ये हम लोग का जो अपर टीथ है उसको अटैचमेंट प्रोवाइड कराएगा, बेड कराएगा, बेड बनाता है उसके लिए, नोज का फ्लोर बनाएगा और ऑर्बिटल कैविटी का बेस बनाता है। उसके बाद हम लोग का मैंडिबल है। मैंडिबल एक है, ठीक है, और इसको हम लोग लोअर जॉ ऑफ इसका भी कहते हैं। हम लोग का जो नीचे का पोर्शन है जॉ, वो मैंडिबल है। तो जो मैंडिबल और टेम्पोरल बोन्स के बीच में जो जॉइंट बनता है हम लोग का लोअर जॉ और आई ईयर के पास का बोन जो टेम्पोरल बोन है, उस दोनों के बीच में जो जॉइंट बनेगा उसको हम लोग टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट भी कहेंगे। उसके बाद हम लोग का इंफीरियर नेजल कॉन्काई है जो कि 2 बोन्स है, इसको हम लोग टर्ब्यूनेट्स भी कहते हैं। जो हम लोग का इंफीरियर नेजल कॉन्काई है वो नेजल कैविटी के अंदर ही मौजूद होगा क्योंकि ये बहुत स्पंजी और कर्ल शेप्ड है। जब आप लोग नोज को अपना छुइएगा तो नीचे की तरफ देखिएगा एक कर्ल शेप्ड का लिगामेंट टाइप दिखेगा, वही है इंफीरियर नेजल कॉन्काई। इसका जो मेन फंक्शन यही है कि नेजल कैविटी को सरफेस एरिया प्रोवाइड कराए जिससे कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर मकस मेम्ब्रेन के कंटैक्ट में आए और फिल्टर होके लंग्स में जाए। उसके बाद हम लोग का पैलाटाइन बोन है जो कि 2 हैं और पैलाटाइन बोन क्या करते हैं, एक दूसरे से फ्यूज होके नेजल कैविटी के रूफ का, माउथ ऑफ रूफ का और ऑर्बिटल कैविटी के रूफ का निर्माण करेंगे। उसके बाद हम लोग का ईयर बोन है। तो ईयर बोन को हम लोग अपना ईयर ऑसिकल भी कहते हैं। तो हम लोग के ईयर ऑसिकल में 2 ईयर हैं तो इसलिए हम लोग का डबल ईयर बोन आएगा। तो एक ईयर में 3 ऑसिकल्स मौजूद होते हैं जो कि जिसका नाम मेलियस, इनकस और स्टेपिस है। तो स्टेपिस क्या है, हम लोग का सबसे छोटा बोन है। ये तीनों बोन्स जो हम लोग के कान के मिडिल रीजन में, ईयर के मिडिल रीजन में मौजूद होंगे और इनका मेन फंक्शन वो साउंड का वाइब्रेशन जो है उसको कंडक्ट करके ईयर ड्रम तक पहुंचाना है, ठीक है। ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कलेक्ट किए ये साउंड वाइब्रेशन को और इनर ईयर के ओवल विंडो तक पहुंचाना है इनका वर्क। तो 3 बोन जो हम लोग का मैलियस, इनकस और स्टेपस है। तो मैलियस हैमर शेप्ड का होता है इसलिए हम लोग इसको हैमर बोन भी कहते हैं। उसके बाद इनकस है जो कि एनविल शेप्ड का है इसलिए हम लोग एनविल भी कहते हैं इसको। ये मिडिल ऑसिकल में मौजूद होगा और साइनोवियल जॉइंट बनाता है मेलियस के साथ में। और तीसरा हम लोग का स्टेपिस है जो कि सबसे छोटा है लेकिन ये स्टीरअप शेप्ड का होता है और ये क्या करेगा, इसका टाइनी सिलिंड्रिकल हेड जो होता है उसके से बनता है और नीचे इनकस के तरफ फ्यूज्ड होता है। नेक्स्ट हम लोग हायोइड बोन के बारे में जानेंगे। हायोइड बोन हम लोग के नेक के एंटीरियर रीजन में मिलने वाला बोन है। ये एक इंडिपेंडेंट बोन है। हायोइड बोन सिंगल होता है इसलिए इंडिपेंडेंट है, कहीं से कनेक्ट नहीं है। ये इसका जो शेप है यू शेप्ड है या फिर हम लोग कर सकते हैं कि हॉर्स शू शेप्ड है। ये जो है मैंडिबल के नीचे मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे जहाँ एंटीरियर जो हम लोग का नेक का एंटीरियर पोर्शन है वहाँ पे जो मसल्स का अटैचमेंट है वो सब हायोइड बोन ही प्रोवाइड कराएगा।
अगर आप लोगों ने देखा होगा कि फिल्म्स वगैरह में फांसी लगाने से किसी की मौत हो गई, तो उस समय क्या होता है कि जो हायोइड बोन होता है हम लोग के यहाँ का, वो टूट जाता है, उसके वजह से मौत हो जाती है। जो हमारा हायोइड बोन है वो बहुत सारे मसल्स, जो कि माउथ, फ्लोर, लैरिंक्स और फेनिक्स, एपिग्लॉटिस से जो रिलेटेड मसल्स हैं वो सारे को अटैचमेंट भी प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के बारे में जानेंगे। तो जो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम है वो 26 बोन से बना हुआ है, जिसमें कि 24 वर्टिब्रा है और एक सैक्रम और एक कॉक्सिक्स है। जो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा हेड और ट्रंक को, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देगा, और कनेक्टिंग पॉइंट बनाएगा रिब्स और मसल्स के बीच में। तो जो हमारा टिपिकल वर्टिब्रा का कैरेक्टरिस्टिक है एक बार जान लेते हैं। तो जो हम लोग का वर्टिब्रा है वो डिस्क शेप्ड का है, इरेगुलर बोन से बना हुआ है, और इसका जो एंटीरियर पोर्शन है वो क्या करेगा, बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। वर्टिब्रा जो है एक वर्टिब्रल कैनाल का भी निर्माण करेगा, जो कि एक कंटिन्यूअस पैसेज है, जो कि वर्टिब्रल फोरामिना से सक्सेसफुल वर्टिब्रल कॉलम से मिलके बने हुए हैं, और इसी कैनाल के अंदर में हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगा। तो जो हम लोग का 24 वर्टिब्रा है वो कुछ इस प्रकार से है कि हम लोग का सर्वाइकल 7 वर्टिब्रा है, थोरैसिक वर्टिब्रा 12 है, और लंबार 5 वर्टिब्रा है। तो आइए जानते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो नेक के रीजन में मिलने वाला वर्टिब्रा है, जो कि सर्वाइकल रीजन में मिलेगा, और ये 7 नंबर होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा सबसे स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा होते हैं स्पाइंस में, और इसको हम लोग C1 से C7 तक डिनोट करते हैं। जो हम लोग का सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसको 2 पार्ट में मेनली डिवाइड किया गया है। एक तो अपर सर्वाइकल रीजन जो कि C1 और C2 है, और दूसरा लोअर सर्वाइकल रीजन जो कि C3 से लेके C7 का पार्ट है। C1 है, कुछ एक सर्वाइकल वर्टिब्रा को एक यूनिक नेम दिया गया है उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो जो C1 है उसका नाम एटलस परा है, जो कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है। ठीक है, इसलिए परा है क्योंकि इसका अपीयरेंस दूसरे स्पाइनल वर्टिब्रा से थोड़ा डिफरेंट है। दूसरा जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसका नाम एक्सिस परा है, जो कि सेकेंड वर्टिब्रा। इसका बहुत अलग ही फीचर, एक डिस्टिंक्ट फीचर है। क्यों? इसका जो प्रोसेस है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ब्लंट टूथ के जैसा है। और फिर हम लोग का C7 जो है उसको वर्टिब्रा प्रोमिनेंस कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग का थोरैसिक वर्टिब्रा है, जो कि 12 नंबर में है। इसको हम लोग T1 से T12 तक डोनेट करते हैं। थोरैसिक वर्टिब्रा लार्जर वर्टिब्रा है। इसका जो मेन फंक्शन ये है कि ये स्पाइनस प्रोसेस से बना हुआ है और लॉन्ग है, और नीचे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। इसका जो मेन ओरिएंटेशन है उसके टाइप से रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड कराएगा थोरैसिक रीजन को और वर्टिब्रल कॉलम को। इसमें बहुत सारे एडिशनल आर्टिकुलेशंस हैं, जो कि रिब्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कराएगा, आर्टिकुलेशन देता है हेड के, रिब्स के हेड को अपने अंदर में। उसके बाद हम लोग का लंबार वर्टिब्रा है, जो कि L1 से L5 है, यानी कि 5 लंबार वर्टिब्रा है। तो जो लंबार वर्टिब्रा है ये हम लोग का वेट बियरिंग पार्ट है। सबसे ज़्यादा वेट लंबार वर्टिब्रा हम लोग के बॉडी का उठाता है, इसीलिए ये लार्ज है, बड़ा है, थिक है, बहुत मोटा है, थिक बोन है, स्ट्रॉन्ग बोन है, और शॉर्ट है लेकिन राउंडेड बोन है, शॉर्ट और राउंडेड बोन है। जो हम लोग का लंबार वर्टिब्रा है ये वेट बियरिंग पार्ट है, और इसीलिए ये लार्ज साइज में है। ये आर्टिकुलेट करेगा ऊपर वाले हम लोग का थोरैसिक वर्टिब्रा से और नीचे सैक्रम से। नेक्स्ट हम लोग जो अभी 26 वर्टिब्रा पढ़े थे उसमें 24 वर्टिब्रा के बारे में तो हम लोग जान लिए। अब जानते हैं एक सैक्रम और एक कॉक्सिक्स के बारे में। तो जो सैक्रम है वो एक ट्रायंगुलर शेप्ड बोन है, ठीक है, त्रिकोण के आकार का बोन है, जो कि 5 सैक्रल वर्टिब्रा के फ्यूजन से मिला हुआ है। एक सैक्रम के अंदर में 5 सैक्रल वर्टिब्रा मौजूद होंगे। ठीक है, इसका जो ओपनिंग है वो पोस्टीरियर सैक्रल फोरामेन है और इंटीरियर सैक्रल फोरामेन होगा। लैटरली जो होता है ये हम लोग का सैक्रम वो हिप बोन के इलियम पोर्शन से जुड़ेगा और एक इमोबाइल यानी कि मूवमेंट नहीं करने वाला सैक्रो इलियक जॉइंट बनाएगा पेल्विस से। अगला जो हम लोग का पार्ट है वो कॉक्सिक्स है।
कॉकिक्स को हम लोग टेल बोन भी कहते हैं। कॉकिक्स का जो निर्माण हुआ है वो 4 कॉकिजील वर्टिब्रा से मिलके बना हुआ है, यानी कि एक कॉकिक्स के अंदर हम लोग के पास फिर 4 कॉकिजील वर्टिब्रा है। यह क्या करेगा, ऊपर की तरफ सैक्रम का जो टिप है, इंफीरियर लास्ट पोर्शन है, उससे आर्टिकुलेट करेगा और ये बहुत लाइट वेट होता है। ठीक है, ज़्यादातर वेट नहीं बियर करता है कॉकिक्स हम लोग के बॉडी का, लेकिन जब हम लोग बैठे हुए पोजीशन में होते हैं, कोई बैठा हुआ है, तो उस समय कुछ वेट कॉकिक्स के ऊपर भी पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग अब स्टर्नम के बारे में जानेंगे। जो हम लोग का स्टर्नम है उसी को हम लोग ब्रीस्ट बोन भी कहते हैं। ये एक टी शेप्ड का बोन है और जो कि हम लोग के चेस्ट के मिड लाइन में एकदम बीचों बीच में मौजूद होगा। स्टर्नम फ्लैट बोन एक फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है और जो हम लोग का थोरैसिक कैविटी है उसमें उसके एंटीरियर अंदर की तरफ मिलेगा। तो इसका जो मेन फंक्शन है, स्टर्नम जो बनाया गया है हमारे बॉडी में, उसका मेन फंक्शन यही है कि हम लोग का जो थोरैसिक कैविटी के अंदर जो विसरल ऑर्गन है, डेलिकेट ऑर्गन्स है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। जो हम लोग का हार्ट है, लंग है, वो सबको प्रोटेक्शन का ज़रूरत है, तो वो सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। जो हम लोग का स्टर्नम है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, मैनुब्रियम, बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस। तो जो हम लोग अभी बताए कि स्टर्नम टी शेप्ड है, यानी कि टाई के शेप्ड का है। अगर आप लोग टाई के शेप को देखिए गौर से, तो जो ऊपर का नॉच लाइक पोर्शन है जो कि ट्रेपेजियम शेप का है, उसी को हम लोग मैनुब्रियम कहते हैं, यानी कि जो सुपीरियर पार्ट है। उसके बाद जो बीच का पार्ट है उसको हम लोग बॉडी कह रहे हैं, ये सबसे लंबा पार्ट होगा। और नीचे का, अगर आप टाई को देख रहे हैं तो नीचे का जो ट्रायंगुलर पोर्शन होता है उसी को हम लोग जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग रिब्स के बारे में जानेंगे। हम लोग का जो रिब्स है जो कि रिब केज का निर्माण करेगा, थोरैसिक केज का निर्माण करेगा, वो 12 के पेयर में होता है, यानी कि 12 पेयर में मिलेगा। तो ये क्या करेगा, वर्टिब्रल कॉलम से पीछे की तरफ से आर्टिकुलेट करेगा और आगे की तरफ कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से स्टर्नम के से जुड़ा हुआ होता है। तो रिब्स का क्या करेगा, जितना भी थोरैसिक ऑर्गन है इंटरनल, उसको प्रोटेक्ट करेगा और इसका मेन जो हेल्प है वो ब्रीदिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है। हम लोग यहाँ पे मेनली 3 टाइप्स के रिब्स के बारे में जानेंगे, जो कि ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। रिब्स को हम लोग जो 12 पेयर है उसको मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये पेयर है, यानी कि 1 रिब्स जो लेफ्ट साइड है वही उसी का पेयर नेक्स्ट साइड भी होगा। तो जो ट्रू रिब्स है वो 1 से 7th तक का रिब्स है। इसको ट्रू रिब्स क्यों कहा गया है, क्योंकि ये पीछे की तरफ से तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है और आगे की तरफ डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड हो जाते हैं, इसलिए ये ट्रू रिब्स है। जो फॉल्स रिब्स है, यानी कि रिब्स नंबर 8 से लेके रिब्स नंबर 10 यानी कि रिब्स 8, रिब्स 9 और रिब 10, ये जो है स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होकर के जो कोस्टल कार्टिलेज होते हैं ऊपर वाले बोन के, यानी कि सुपीरियर बोन का जो कोस्टल कार्टिलेज होता है उसमें जाके जुड़ जाते हैं, इसलिए ये फॉल्स रिब्स होते हैं। उसके अलावा हम लोग के पास फ्लोटिंग रिब्स है। तो फ्लोटिंग रिब्स क्या है कि जो लास्ट 2 रिब्स है नीचे का, रिब्स 11 और रिब 12, तो ये दोनों रिब क्या होगा कि इसका आगे की तरफ एंटीरियर कोई अटैचमेंट है ही नहीं। पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है लेकिन आगे की तरफ कहीं भी अटैच नहीं है, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब भी कहते हैं। तो ये था आज का हम लोग का एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। थैंक यू। और अगला